वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। आज है 1 मई का दिन और आज का दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, यानी इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? 1877 में कुछ मजदूरों ने हड़ताल की अमेरिका में, इस मांग को लेकर कि उनके कार्य करने की जो सीमा है उसे तय किया जाए, यानी उनके कार्य करने के घंटों को तय किया जाए और साथ ही साथ उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा ना किया जाए। 1886 1 मई 1886 को लाखों मजदूरों ने एकजुट होकर इसी बात को लेकर अमेरिका में प्रदर्शन किया और तभी से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जहां तक हम बात करते हैं हमारे देश भारत की, तो 1 मई 1923 को भारतीय किसान मजदूर पार्टी ने इस दिन की शुरुआत की थी। तभी से हमारे देश में भी यह दिन मनाया जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मजदूरों को उनके हक मिलें, वो आश्वस्त रहें और साथ ही साथ उनकी कार्य क्षमता को भी प्रोत्साहन दिया जाए बढ़ावे के लिए। किसी भी देश की उन्नति प्रगति निर्भर करती है उद्योगों पर और उद्योग निर्भर करते हैं मजदूरों पर, क्योंकि उद्योगों की आधारशिला मजदूर ही है। दोस्तों, जिस प्रकार एक शरीर में सभी तत्व मौजूद हैं परंतु रक्त संचार के बिना शरीर का होना न होना व्यर्थ है, दोस्तों उसी प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मजदूरों को विकसित और सुरक्षित होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हम बात करते हैं मजदूरों की हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या स्थिति है उस बारे में। कोई भी दिन हम मनाते हैं तो प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि उस दिन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी और हमारी सोशल, हमारी सामाजिक लाइफ में। अगर हम उस वैल्यू को ट्रेजर नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो दोस्तों इस प्रकार के दिन मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम दोस्तों बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी रिलेशन है, यानी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनकी मिनिमम वेजेस, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनका प्रमोशन, उनकी छुट्टियां, ये सभी चीज़ें कुछ रूल्स और पॉलिसी के तहत चलती हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। परंतु दूसरे सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो दोस्तों इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसके कर्ता धर्ता एम्प्लॉयर ही होते हैं। यानी कि उस स्थिति में एम्प्लॉय की मिनिमम वेजेस, उसकी छुट्टी, उसका सामाजिक सुरक्षा, उसकी फैमिली की सुरक्षा, उसकी मिनिमम वेजेस, ये सब चीज़ों का ध्यान एम्प्लॉयर ही रखता है। दोस्तों, ये फैक्ट है कि हमारे देश में आज भी 90% जनता, 90% वर्किंग पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही बिलोंग करती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक हो जाता है लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, किसी भी सरकार का दायित्व है। हमारे देश में भी लेबर लॉ का प्रावधान है और ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से चला रहा है। अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट ने उन्हीं लेबर लॉज को कंपाइल किया है 4 लेबर कोड बिल्स के रूप में, जिसे पार्लियामेंट से मंजूरी भी मिल गई है और बहुत ही जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, 3 बिल तो बहुत ही अच्छे हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों का ध्यान रखा गया है और एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बिल की जो कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं और खुद पता लगाते हैं एनालिसिस करके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 बिल के बारे में। दोस्तों, इस बिल में पहले किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में अगर 100 या 100 से कम लोग हैं तो उसको पूरी पावर थी कि वो उनकी हायरिंग, उनको कभी भी नौकरी से निकालना, या अगर कंपनी घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है बिना किसी सुनवाई के। इस पर्टिकुलर थिंग में कोई सुनवाई का प्रावधान नहीं था। इसके लिए वहाँ पे उस कंपनी में, उस फर्म में काम करने वाली लेबर्स या एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है मिनिमम वो 100 है। यानी कि कहने का मतलब ये, आसान भाषा में बताऊँ, 100 से ऊपर अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको, उनकी हायरिंग, उनको नौकरी से निकालना या उनके ऊपर कोई एक्शन लेना, इन सभी के लिए कुछ रूल्स पॉलिसी मेंटेन करी जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सकेगा। इसके लिए सुनवाई के भी प्रावधान थे, परंतु 100 से कम के लिए पहले इसमें कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि कंपनी का मालिक, यानी कि आपका एम्प्लॉय सर्वे सर्वा है,
उसके हाथ में सारी पावर है। अगर उसे लगता है कि वो आगे बिजनेस को रन नहीं करना चाहता तो वो आपको कभी भी नौकरी से हटा सकता था। परंतु नए बिल में दोस्तों ये संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि अब 300 एम्प्लॉयज तक की कंपनी में सारी पावर्स एम्प्लॉयर्स के पास है। अगर उसे लगता है कि उसकी कंपनी, उसकी फर्म ग्रोथ नहीं कर पा रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है या उसे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो 300 में से किसी भी एम्प्लॉयज़ को कभी भी किसी भी समय पे निकाल सकता है। इसमें, इस पर्टिकुलर चीज़ में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत ही सीरियस थिंग है, क्योंकि इससे सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो है जॉब सिक्योरिटी का। आपने नंबर ऑफ लेबर्स तो बढ़ा दिए, परंतु उन लेबर्स पे हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी। उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी इस बिल में, इस पॉइंट से बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब ये कितना सही है, ये कितना गलत है, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि सरकार का इस बारे में कहना है कि अगर ये नंबर बढ़ाया गया तो इससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कोई भी कंपनी ऐसे ही बंद नहीं होगी, कोई भी फर्म ऐसे बंद नहीं होगी, कोई भी मालिक बंद खुद करेगा भी नहीं। परंतु अगर वो 100 से 300 बढ़ा रहे हैं, वो नंबर अगर 100 मिनिमम जो 100 एम्प्लॉयज की संख्या है उसे अगर 300 कर देंगे तो ये 300 उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा उस स्टेट में, ऐसा सरकार का मानना है। परंतु साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज ये है कि इससे सिक्योरिटी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी 300 लोगों की कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं तब भी आपकी जॉब सिक्योरिटी जीरो है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं, कोरोना काल में काफी कंपनियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और काफी लोगों की जॉब जा चुकी हैं, काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो अगर ये एक्ट इंप्लीमेंटेशन में आएगा तो ये हमें और आपको मिलकर डिसाइड करना है कि आने वाले समय में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज रहने भी वाली है या नहीं। और अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो उन लेबर की समाज में क्या हालत होगी, क्या ऐसी स्थिति में भी हम लेबर डे मनाएंगे? दोस्तों ये एक क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका आंसर आपको और हमको मिलकर देना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है जो अपने आप में ही चर्चा का विषय बन जाता है। इस पॉइंट में लेबर के हड़ताल करने के अधिकार को ही लगभग समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों पहले लेबर लॉज में ये प्रावधान था कि कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी संगठन यदि यह मानता है कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल ही अब उपाय रह गया है तो वो हड़ताल कर सकते थे। इसके लिए उन पे कोई प्रतिबंध नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज यानी कि वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, ऐसे कर्मचारी संगठनों को हड़ताल करने से पहले कम से कम 6 हफ्ते का नोटिस देना बहुत ही आवश्यक था। परंतु नए लेबर जो बिल है इसमें इस प्रावधान को लगभग समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये जो अवधि थी 6 हफ्तों की, इसे बढ़ाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। और दोस्तों इसी में अब सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही नहीं, सारी सर्विसेज, सभी संगठनों को इसी में मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अब कोई भी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन का नोटिस देना होगा, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज में हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसे 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली रूप से हड़ताल को लगभग समाप्त कर दिया गया है। हड़ताल करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, परंतु दोस्तों अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी कोई गलत बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट में है दोस्तों कि अब अगर कैट में, ट्रिब्यूनल में अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी किसी चीज पे चर्चा चल रही है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर मांगों से रिलेटेड आप हड़ताल नहीं कर सकते। ये टोटली बैन है अब। यानी कि जिनके मामले अगर जा चुके हैं ट्रिब्यूनल में, काफ़ी केसेस रहते हैं हम जैसा कि जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हड़ताल करना बिल्कुल बैन हो गया है। दोस्तों इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप इसे कैसा समझते हैं, आप इसे एडवांटेजेस देखते हैं या डिसएडवांटेजेस देखते हैं? जो भी देखते हैं प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट्री में सर पे बोझा उठाने वाला ही लेबर नहीं है दोस्तों, ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी भी एक लेबर है। ये सभी इन लेबर लॉज में के अंडर में आते हैं। इन सभी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेबर लॉज उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए। तो ये आपको और हमको मिलकर डिसाइड करना है। दोस्तों इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को।
ऑल्सो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, नमस्कार।